समाप्त हो चुका होता। अच्छाई बाकी है, अच्छाई है इस दुनिया में, ऐसा नहीं है, भलाई उसका परसेंटेज कम है, लेकिन इस संसार में अच्छाई है। बस जरूरत है हमें पहचानने की, पहचानने की। अब मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूंगा, इसके बाद टाइम हमारा हो चुका है, कि एक इंजीनियर ने पुल बनाया, ब्रिज बनाया, और पहली बरसात में वो ब्रिज टूट गया, बह गया, बाढ़ में बह गया। अब वो इंजीनियर क्या कहेगा, क्या सोचेगा कि अब मैं दुनिया सारे काम करूंगा लेकिन पुल कभी नहीं बनाऊंगा। पहला ऑप्शन कि मैं अब जिंदगी में कभी पुल निर्माण नहीं करूंगा क्योंकि पहला पुल बनाया और पहली बार में ही ढह गया। दूसरा ऑप्शन, वो इंजीनियर ये सोचेगा कि मुझमें पुलिया बनाने में क्या कमी रह गई, कौन कौन सी कमी रह गई, और उसका पता करूंगा और फिर मैं उससे भी मजबूत पुलिया बनाऊंगा। ये दो ऑप्शन। आपको कौन सा ऑप्शन अच्छा लगता है कि अब मैं जिंदगी में कभी पुल नहीं बनाऊंगा, वो, या मेरी के अंदर कौन सी कमी रह गई जिसके कारण मेरा पुलिया टूट गया? वो बुद्धिमान इंजीनियर होगा तो कमियां ढूंढेगा कि मुझमें कौन सी कमी रह गई। दोस्तों, कमियां कभी भी बाहर नहीं होती, हमारे अंदर होती है, हमारे चुनाव में होती है, हमारे नजरिए में होती है, हमारे डिसीजन में होती है, हमारे नॉलेज की कमी होती है। क्योंकि मार्केट में अच्छे लोग भी है, बुरे लोग भी है, अच्छाई और बुराई मिलकर ही ये दुनिया बनी हुई है। यदि बुराई ना हो तो अच्छाई की कौन कदर करेगा? और पूरी अच्छाई अच्छाई होगी तो अच्छाई की कीमत नहीं होगी। बुराई है इसलिए अच्छाई की कदर होती है। तो दोस्तों, ये अच्छाई और बुराई का संसार है, यहां सभी तरह के लोग मिलेंगे। तो हमें नजरिया, अपना नॉलेज, अपना डिसीजन बहुत ही सोच समझ के लेना चाहिए, क्योंकि बिकॉज गेम ऑफ लाइफ इज टू बी प्लेड वन। जिंदगी में बाहर के गेम खेलने के चांस बार बार मिल सकते हैं, लेकिन लाइफ का गेम खेलने का चांस एक ही बार मिलता है, और गलत गेम खेला तो लाइफ फेल हो जाती, फिर उसे सुधारा नहीं जा सकता, सुधार नहीं सकते, बदल नहीं सकते, वही गेम आपको पूरी लाइफ टाइम खेलना पड़ेगा। यदि एक व्यक्ति कलेक्टर बन गया, आईएएस बन गया, अब वो सोचे कि मैं अब 60 साल में डॉक्टर बनना चाहता हूं, एमबीबीएस एमडी करना चाहता हूं, पॉसिबल है ना? उसने अपने लाइफ का गेम खेल चुका, अब वो बदल नहीं सकता। अब आपको अच्छा लगे या न लगे, आपको पूरी जिंदगी भर वही गेम खेलना पड़ेगा, क्योंकि उम्र का एक तकाजा होता है, हर चीज का एक समय होता। तो दोस्तों, जिंदगी का जो प्ले है, गेम है, बहुत ही सोच समझ के प्ले करना चाहिए, खेलना चाहिए। और आपको यहां पर ये लाइफ का गेम अंतिम गेम समझ के प्ले करें, क्योंकि डीपी फाउंडेशन एज ए एथिकल, नैतिकवान फाउंडेशन है। ये सिस्टम पूरा नैतिकवान है, नियम, नियत, नीति और परोपकार पर आधारित है, और आज भी है और हमेशा रहेगा, हम दुनिया में रहे या न रहे, लेकिन ये फाउंडेशन इसी तरह से हमेशा चलता रहेगा। तो दोस्तों, यहां पर खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए समंदर है। 7,922 करोड़ का मिनिमम खजाना छिपा हुआ है। आप कितना निकाल सकते हैं? बाल्टी से निकालो, ड्रम से निकालो, या पाइपलाइन लगा के, मोटर लगा के निकालो, आपकी मर्जी। यहां कोई बाउंडेशन नहीं है कि आप इतना ही ले सकते हो, इतना ही पा सकते हो ना, कुछ नहीं, कोई कंडीशन नहीं। बस जल्दी से जल्दी अपने 4 करो, अगला लेवल अपग्रेड करो, और उन्हें भी बोलो, जिसको भी आप लाते हैं, जिसको भी लाए, कड़वा बोलिए, कड़वा बोलना सीखिए। मीठा बहुत हो गया, मीठा से कुछ नहीं होता,
कड़वा का मतलब ये है कि भैया 4 कर सकते तो 4 का भला कर सकते हो तो आपका स्वागत है, और नहीं कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं भाई साहब। 150 करोड़ की 40-50 करोड़ की आबादी है, 4 मेरे को मिल जाएंगे। मुझे तो 140 45 करोड़ 50 करोड़ की आबादी में 4 आदमी की जरूरत है। आपकी फैक्ट्री है, आपको इंजीनियर की जरूरत है, 4 इंजीनियर की जरूरत है। कैसे लोगों को अपनी फैक्ट्री में इंजीनियर रखोगे? किसी को भी रख लोगे ना, आप उसका टेस्ट लोगे, टेस्ट लोगों की ये इंजीनियर लायक है कि नहीं, मेरी फैक्ट्री के लायक है कि नहीं। तो बस आपकी ये फैक्ट्री है, अपनी फैक्ट्री में 4 इंजीनियर को आपको यहां पर ज्वाइन करवाना है। आपकी फैक्ट्री में 4 इंजीनियर, काबिल इंजीनियर को लेना है, ना काबिल लोगों को नहीं लेना है दोस्तों। जिसको आवश्यकता नहीं, छोड़िए, वो जब उसके भाग्य में होगा वो अपने आप आ जाएगा, नहीं होगा तो अपने कर्मों का फल कौन भोगेगा? हर आदमी अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए बाध्य होता है, अच्छे कर्म या बुरे कर्म, तो उसको अपने प्रारब्ध को भोगने के लिए छोड़ दीजिए, ऊपर वाले के भरोसे छोड़ दीजिए। जिसके भाग्य में होगा वो आएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा वो नहीं आएगा। क्योंकि ये संसार दुख की नगरी है, दुख और सुख की नगरी है। गुरु नानक साहब आए, कबीर साहब आए, बड़े बड़े संत महात्मा आए, उन्होंने इस संसार को स्वर्ग नहीं बना पाया, तो क्या आप हम बना लेंगे? ना, नहीं बना सकते। हमारा जो काम है, कर्तव्य है, बस वो करिए, पूरा करिए कि आपको अपने जीवन में कम से कम 4 आदमी का भला करना है। कैसे? जो वाकई निडी है, जो वाकई भूखे हैं, जो भूख लगी है, उसको खाना खिलाइए, वो आपको धन्यवाद भी देगा, आशीर्वाद भी देगा। पेट भरे आदमी को खाना खिलाओगे तो बोलेगा आपने खाना खिलाया, उसके कारण मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, पेट खराब। ऐसे आदमी को भोजन मत कराइए, उस आदमी को कराइए वाकई जो भूखा है, जो निडी है, जो कम से कम अपने जीवन को बदलने की चाहत रखता। देखिएगा आने वाले समय, अभी तो हमारा जुम्मा 22 तारीख से हमने शुरू किया है, अभी तो कोई विशेष समय नहीं बीता। 2-3 महीने के अंदर देखिएगा यहाँ पे कितने लोग लखपति बन जाएंगे, और आने वाले 26 में कितने लोग करोड़पति बनेंगे, देखने वाले देखते रह जाएंगे। बस आप एक निर्णय के साथ, ठोस निर्णय के साथ यहां पर आगे बढ़िए, अपना कर्तव्य कर्म करिए, बहुत बड़ा काम नहीं है। बस अपने लोगों को ट्रेनिंग में जरूर लाइए। जिसको भी आप यहां ज्वाइन करवाते, पहले कसम खिला दो भैया 21 दिन ट्रेनिंग अटेंड करेगा तो आ, नहीं तो मत आ। और शुरुआत में कम से कम 3 दिन का उसको बोलो, 21 दिन बोलेंगे तो कोई नहीं आएगा। उसको बोले सर 3 दिन आप समझ लीजिए, अच्छा लगे तो आ जाइएगा, और न लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, दोस्त तो बने रहेंगे आप, ठीक है। और किसी को भी 3 दिन के पहले ज्वाइन मत कराइए, धीरे धीरे चलिए, धीरे कछुए की चाल में चलिए, खरगोश की चाल में चलने की जरूरत नहीं है, फास्ट करने की जरूरत नहीं है। स्लोली करिए लेकिन बेहतरीन करिए, धीरे धीरे ही सही, लेकिन आपको मंजिल अवश्य मिलेगी, सफलता अवश्य मिलेगी। तो बहुत बहुत आभार, थैंक यू सो मच। हमारा टाइम समाप्त हो चुका है, तो अब मैं चलिए 2 शेयरिंग में ले लेता हूं। चलिए, हमारे बीच में बहुत ही शानदार ग्रेट लीडर हमारे उत्तराखंड की धरती से मिस्टर BS राणा साहब, आपका स्वागत है। वेलकम, ग्रेट वेलकम, मोस्ट वेलकम। अपनी बातों को रखिए, अपनी शेयरिंग रखिए। वेलकम सर। जय भारत, जय सत्यमेव जयते सर। जय भारत, सत्यमेव जयते सर। और सभी पार्टिसिपेंट को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और वास्तव में सर, ये जो DPF फाउंडेशन है, आगे चलकर ये बहुत बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि इसमें क्षमता ही इतनी है, असीमित क्षमता है। होता क्या है कि जैसे 4 व्यक्तियों को लाना है, इसमें 4 व्यक्तियों को लाने के बाद तो फिर तो बाध्यताएं खत्म हैं। और जितना अब हर इंसान सोचेगा कि मुझे जल्दी जाना है, तो होता क्या है कि जैसे दूसरे लेवल में 16,000 आए, तो उसमें से फिर 2 ही देना है आदमी। अब ये अगला ये सोच रहा है कि मुझे चलो इस
14,000 में से 2 लेवल और अपग्रेड कर दूं, फिर एक 28 आएगा तो उसमें से सोचेगा 2-3 लेवल और कर दूं। तो इस तरह से ये 10 लेवल तो बहुत ही सिर्फ 4 व्यक्तियों को लाने मात्र का इंतजार है। बाकी तो ये स्पीड पकड़ेगा और इतनी स्पीड पकड़ेगा कि इसका कोई जवाब नहीं। तो ये बहुत ही, क्योंकि इसमें क्षमता है और ये वाकई में कीर्तिमान स्थापित करेगा और आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए ये बिल्कुल कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं सर। थैंक यू, बहुत शानदार आपने, थैंक यू सो मच राणा साहब, आपने फ्यूचर देख लिया क्या? नजर आता है इसमें, फ्यूचर देख लिया, बिल्कुल आपने फ्यूचर देख लिया जैसे मैंने देखा है। यहां से 2 से 3 लेवल के बाद आप 10 लेवल अपग्रेड हो चुके होंगे, ऑटोमेटिक आप कर चुके होंगे और पैसों की धार लग चुकी होगी। ये बिल्कुल फ्यूचर आपने, ये तो मैंने देखा था, मुझे लग रहा था कि शायद किसी ने देखा कि नहीं देखा, लेकिन आपने आज अपने शब्दों से फ्यूचर देख लिया कि वाकई यहाँ 3 लेवल के बाद 10 लेवल एक बार में ही लोग अपग्रेड कर देंगे और निश्चिंत हो जाएंगे और रिटायर हो जाएंगे और उसके बाद पैसे की धार बनी रहेगी। पेंशन इतनी बड़ी चलेगा सर, बहुत फास्ट चलने वाला है और जैसे जैसे लेवल सुपर फास्ट, अभी लोगों को पता नहीं सर, इसके पावर को पता नहीं है, और जिस दिन पावर समझ में आएगा उस दिन जो आज ना कह रहे हैं वो आपके घर में लाइन लग के आपके पास आपको आपका मतलब क्या कहना चाहिए उसको, अपॉइंटमेंट लेंगे, आपसे अपॉइंटमेंट लेकर आपसे ज्वाइन करेंगे, देख लीजिए। थैंक यू सो मच, धन्यवाद सर। थैंक